अवाम मेरे ऊपर अगर 500 रुपए का भी बता देना कि इस बंदे ने कभी 500 रुपए भी मांगे हैं या कभी कोई ऐसा गलत काम भी करा है, किसी पे जुल्म, ओवरऑल पूरी मुत्तहिदा और पीपल्स पार्टी को बोल रहे हैं, मरूदुल इंजाम उनको ही ठहरा रहे हैं। ओवरऑल चले मैं एक मिसाल दे देता हूँ। न्यू कराची में पठारे लगे में, पहले एमक्यूएम पे आता था, 1.5 साल में इनकी टाउन है, एंटी इंक्रोचमेंट इनके अंडर आता है। पठारे बढ़े हैं या कम हुए हैं? बहुत ज्यादा बढ़ गए। किसने बढ़ाया? आप मुझे खुल के नाम बताएं, मैं चाहती हूँ कि मैं एक एमपीए से बात कर रही हूँ, मुझे खुल के नाम बताएं। नहीं, क्योंकि मैं क्यों नाम लूं उसका, जिस बंदे ने यही कहना है कि दूसरी जमात कर रही है। एक मुझे बात बताएं, अगर एमक्यूएम कर रही है तो एमक्यूएम फिर इनसे काम क्यों नहीं करवा पा रही है अपने इलाकों में? अगर इतनी ताकत हम रखते हैं तो ये पानी की लाइन फिर टाउन चेयरमैन से डलवा रहा होता मैं। अगर मैं सब करवा सकता हूँ अकॉर्डिंग टू आपके कि हम तो कर रहे हैं, सब गलती कर रहे हैं, तो अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो 1.5 साल से ना हमारा बल्दियात है, ना टाउन चेयरमैन हमारा है, ना यूसी चेयरमैन हमारा है, बाइकआउट करा हुआ था हमने, ना मेयर हमारा है। तो सारे पठारे के पैसे कहाँ जा रहे हैं? पठारे फ्री में तो नहीं लगते, हर पठारे से पैसे लिए जाते हैं। चलें आप एक काम करें, यहाँ से जाएं और सारे पठारे वालों से पूछ लें, अगर कहीं पे भी मेरा नाम आ जाए रेजिग्नेशन ले लिएगा। अच्छा, पठारों की अगर बात आई गई है तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन करना आपका काम है और रिसर्च करना हमारा काम है। बिल्कुल है, सवाल ये जरूरी था, इस तरह से एक बहस एमपी इनसे मैंने करना था, लेकिन मैं भी आपको बता दूं कि पठारों के पीछे एज यूजुअल हमारी रिसर्च के मुताबिक लगाने वालों की ज्यादातर तादाद वो है जो कि अगेन वही वाला मसला गैर मकामियों की ज्यादा है। आप छान पटक के देख लीजिएगा, वहां पर आपको कराची का कोई शायद ही आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। रेशो चेक कीजिएगा आप जरा, अगेन यहाँ पर गैर मकामी जो है उनका पल्ला भारी आपको नजर आएगा। पैसे किसको जाता है? टाउन को नहीं, मैं बता रही हूँ टाउन को जाहिर टाउन लगाएगा, टाउन जब तक इजाजत नहीं देगा। जमात इस्लामी का जवाब दे दिया आपने, बाकी कौन लेता पैसे? अब आप खुश? ठीक है, तसल्ली हो गई। अब मेरी तसल्ली आप करवा दें कि ठीक है, सही है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि जमात इस्लामी का जो है वो उसमें जो है आप उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं और खुल के चले कर दिया। आप मुझे ये बताइए कि क्या आप में इतना दमखम नहीं है कि आप जाके उनके ऑफिस में जाके, जैसे कि हम पहुंच जाते हैं, आप भी पहुंच जाए, ओ भाई यहाँ पे पथारे लग रहे हैं, पूरा कबाड़ा हुआ भाई, जरा मैं एमपीए की हैसियत से आपसे पूछ रहा हूँ, मैं बात करने के लिए आया हूँ, कभी आपकी हिम्मत हुई है आपके उनके टाउन ऑफिस में जाकर उनका? तो बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं करता नहीं हूँ। उसकी 2 रीजन है। अल्लाह पाक ने दिमाग दिया हुआ है तो उसको भी यूज करना चाहिए। अगर मैं आज पठारों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दूं, उसके रेट डबल हो जाते हैं। मैंने हटवाए, अगले दिन पठारे वाले से पूछा अब क्या हुआ, तो उसने कहा 5000 एक्स्ट्रा लेके गए। तो वो इनकी रिश्वत ही बढ़ती है, वो इनको फायदा देती है, वो इनको नुकसान नहीं देती। तो तभी चुप रहो, उससे ज्यादा बेहतर है। हमारा टाउन सिस्टम आएगा तो फिर आप मेरे से सवाल करें, मैं हटवा दूंगा। आपको लग रहा है इस सिनेरियो में एमक्यूएम की अगली बल्दियाती, चले मुझे वैसे करीब मुस्तकबिल करीब में होते हुए नजर आ नहीं रहा वैसे बल्दियाती इंतखाबात, लेकिन चले अगर होते हैं, आपको लग रहा है कि इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान की ऐसी पोजीशन है इतने क्राइसिस में रहने के बाद कि वो एक दफा फिर से पावर में आकर पूरा कराची का बल्दियाती निजाम अपने हाथ में ले लेगी? आपको लग रहा है? एमक्यूएम जो है, जो मुझे डायरेक्शन है, देखें हर जमात में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। जो मुझे डायरेक्शन है, मुझे सिर्फ बोला गया भाई काम करना है और वो मैं कर रहा हूँ। मुझे नहीं रोका गया मेरी पार्टी से, मुझे नहीं बोला गया करप्शन करने को। अगर कोई एक कालिया भेड़ी, करप्शन की तो बात ही नहीं है, जनरल मैं आपको बात कर रहा हूँ। देखें जब आप करप्शन करते हो ना, उसके पैमाना होता है, आप आवाम को अफेक्ट करते हो। अगर आज मैं पानी की लाइनों पे पैसे लेना शुरू कर दूं ना, मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा, लेकिन जो आवाम है उसको अफेक्ट होगा, वो आपसे जुड़ेंगे नहीं। और ये भी मैं आपको बता दूं, कौन सा एमपी आपके साथ ऐसे आवाम के बीच खड़ा हुआ है? अगर मैंने इनसे 500 रुपए भी लिए हुए होते तो आज ये लोग नहीं खड़े हुए होते कोई भी। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ आप ही की जमात के एक और एमपीए लास्ट वीक वो मेरे साथ थे, औरंगी से इजाजुल हक साहब, वो मेरे साथ थे और वो बिल्कुल आवाम के दरमियान में गए थे और आवाम के बैकलैश का भी उनको सामना करना पड़ा था, आवाम की तनकीद का भी उनको मेरे प्रोग्राम में सामना करना पड़ा था, लेकिन वो खड़े रहे थे, जिसको मैं इजाज साहब आपकी गैर मौजूदगी में आपको इस बात की मार्क्स दे रही हूँ। अच्छा, अब देखो बासित के आप अपनी जेब से ये काम करवा रहे हैं, आप कह रहे हैं ये मेरा डोमेन नहीं है, ये मुझे ना इसका फंड मिल रहा है, मैं अपनी जेब से जो मेरी सैलरी आती है, जो मेरी सेविंग्स है, आप इस पे लगा रहे हैं। कब तक लगाएंगे? पूरा आपका जितना भी आपका ये जो है ना, आपकी पूरी जो आपका ये हल्का है भरा पड़ा है, सिर्फ ये 2 गलियों की बात नहीं है यहाँ पे, तो आप लगा देंगे। कब तक लगाएंगे? आपकी तो सैलरी भी सुना है कि जब आ रही होती हैं उसमें भी बड़े झोल हो जाते हैं बकौल कुछ लोगों के, तो आप किस तरीके से मेंटेन होता? किसने बताया आपको झोल हो जाते हैं? अगेन अजम्पशन है, सैलरी तो अकाउंट में आती है, कोई झोल कैसे होगा सैलरी में?
और जहां तक लगाने की बात हुई, मेरा काम है 5 साल तक लगाना, जब तक सैलरी आ रही है। वो सैलरी मैंने आवाम के लिए ही करी हुई है। यकीनन इसमें आवाम गुस्सा है मेरे पे कुछ जगहों पे। जैसे मिसाल है, अभी ये 3 गलियां हुई हैं, तो अभी आप मिले थे कि सामने वाली गली वाले कहते हैं हमारा काम अभी तक नहीं हुआ। ये होता है ये कि मतलब किसी एक गली का काम कर रहा हो तो अगला वाला नाराज हो जाता है। लेकिन जब तक ये 5 साल हूँ तब तक मैं अपना काम करता रहूंगा। कुछ बड़े काम पेंडिंग है, अगर PIDCL वाले काम अभी खुल जाते हैं तो उसमें भी वो कुछ अच्छे खासे पानी के काम हो जाएंगे। मेरा जो मेन एम है ये 5 साल का, वो पानी का है कि इनका सिस्टम ठीक करके खत्म करूं। 5 साल बाद मैं रहूं ना रहूं, इनका सिस्टम रहे। क्या अब्दुल बासित, आप में इतना जिगरा है कि अभी तो आपके लोग खड़े हुए हैं। मैं अगर रैंडमली आपकी गैर मौजूदगी में आपके इलाके का विजिट करूं तो क्या आप में इतना जिगरा है कि आप मुझे अलाउ करेंगे कि आप जाइए और आपका कोई भी ऐसा सवाल हो जहां मेरे एंटी आ रहा हो और जिसमें मुझे तनकीद का निशाना या फिर मुझ पे कोई इल्जाम आ रहा हो या फिर मेरे ऊपर बात आ रही हो कि मैंने काम नहीं करवाया है, और मैं आपके रैंडमली ऐसे इलाके को विजिट करूं जो कि हो सकता है कि वहां पे आपका वोटर हो भी ना, तो क्या आप उसके बाद भी मेरे तमाम तर सवाल जो वहां से मैं कड़वे सवाल लेकर आऊंगी, आप उसका जवाब देंगे? क्या आपको लगता है कि मुझे पता है कि इन 3 गली में सारे मेरे भी वोटर हैं? आपको किसने बताया? मुझे पता है। वोट तो हर कोई छुप के डालता है। मुझे क्या पता कि आजी साहब ने किसको वोट दिया था? वो पता चल जाता है। नहीं पता चलता। बासित पता चल जाता है। आपको लगता है उसके अमल से पता चल जाता है ना, आप इसलिए कह रही हैं। और बासित भाई का अमल ऐसा है कि आप पीछे से भी आएंगे ना इंशाल्लाह। बासित भाई के लिए दुआओं के साथ साथ तारीफ ही तारीफ है। वोट ना उम्र भी खत्म हो जाएगी ना, तब भी दिल का वोट है। ठीक है, अभी न्यू कराची है, ये न्यू कराची है। नहीं, मैं 1000 प्रोग्राम तो मैं न्यू कराची में कर चुकी हूँ। बासित, आपने शायद आज मुझे देखा हो। नहीं जीतता तो हम लोग अपना खाना पकाना छोड़ के नहीं खड़े होते। बासित ने दिल जीता है लोगों का, आवाम का, बूढ़ों का, बुजुर्ग का, बच्चों का। बात वोट की नहीं है, वोट तो खुद चला जाता है। जहाँ दिल का वोट होता है वहाँ थप्पे का भी होता है। समझ में आई? मैं आपको एक और बात बता दूं, जो मैं काम कराता हूँ ये हल्फन में आपको बता दूं कि वोट के लिए नहीं कराता। वोट मैंने कहा मेरा 3 साल बाद ये मेरा फैसला होगा कि मैं काबिल इसके हूं कि मैं ये इलेक्शन लड़ूं, और यकीनन फिर पार्टी फैसला करती है कि किसको लड़वाना है किसको नहीं लड़वाना। तो ये मैं वोट के लिए नहीं कर रहा। मेरे आधे काम ना बगैर कैमरे के होते हैं। ये आपको लग रहा होगा, पहली बात मेरे UC के कारकुनान नहीं आए हुए आज। मैंने नहीं बुलाया। ये सब इसी गली के रहने इनको भी तो बात करने देना, मैं इनके लिए आई हूँ। इस गली के ही लोग हैं, यहाँ के रिहायशी हैं, मेरे लोग हैं सारे। इस पर मैं एग्री करता हूँ। मेरे लोग ऐसे वोट दे ना दें तब भी मेरे लोग हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब आप आ जाएं दूसरी बात पे कि आप जाएंगे इलाके। 11D में ना मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी, मैं अगर बनिस्बत दूसरे इलाकों के देखता हूँ, थोड़ी लो है। ये बात लो है। सही है। ये 11D में खड़े हैं, तो मैं तो एग्री कर रहा हूँ ना कि जहाँ काम यहाँ थोड़े स्लो हैं मेरे, क्योंकि उसकी वजूहात हैं जो मेन लाइन पीपल्स पार्टी डाल रही है, सिंध गवर्नमेंट डाल रही है, ये अलाइड बैंक वाली, उससे सबके मसले हल होने हैं। तो वो काम आधा रोका हुआ है। आप एक काम करा दें, मेरा 11D का सारा मसला मैं हल करा दूंगा। आप वो सिंध गवर्नमेंट को बोलें वो लाइन मेरे हवाले कर दे, मैं जेब के पैसों से कंप्लीट करा के पानी दे दूंगा। अगर वो एग्री कर जाए मैं दे दूंगा। चले जनाब, मुझसे कहा जा रहा है कि मैं सिंध हुकूमत को के पास जाऊं, और ये जो बासित ने कहा है कि उनसे बस एक आप ये जो है ना वो परमिशन ले लें, आप बाकी काम पे करवा लेता हूं। आ गई फिर वहीं पे बात, वहीं पे उसी कोर्ट पे बॉल आ गई जहां पर हम लोग हमेशा ही प्रोग्राम के दरमियान में कहीं ना कहीं बात आ जाती है। सिंध गवर्नमेंट, ये गलियों का काम उसका नहीं है ना, ये टाउन का है, ये UC चेयरमैन का है। आप सिंपल, मैं उनके पास जाती हूँ, वो बल्ली सारी की सारी डाल देते हैं मुर्तजा वहाब पर, तो मैंने कहा डायरेक्ट ही मुर्तजा वहाब साहब। मुर्तजा वहाब बनाएगा? नहीं, ये तो टाउन उसकी वो है ना, लेकिन मैं उनके पास जाती हूँ, कहीं ना कहीं वो बल्ली उस पर डाल देते हैं। बल्ली तो मैं भी डाल सकता हूँ ना, मैं तो आप पे डाल सकता हूँ कि आपकी वजह से सब खराब हुआ है, लेकिन बल्ली डालने से नहीं होता, लॉजिक से होता है। जो मेन रोड है वो मुर्तजा वहाब के हैं, वो बिल्कुल उस पर काम कराएं। ये लोग अपने इंटरनल जो सारे रोड हैं उसको ठीक कराएं। इसी तरह चीज बेहतर होगी और आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे पे तनकीद करने से भी वैसे भी हम आगे नहीं बढ़ने वाले। और आपको एक काम करें, मैं अब छोड़ता हूँ, आप पूरे इलाके में जाएं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बगैर मेरे मैं नहीं जाऊंगा, ना मेरा कोई बंदा जाएगा, और आप पूरा सर्वे करें। चाहे वहाँ पे वोटर जो है वो ज्यादा तादाद में जमात इस्लामी के हों, उनमें भी चली जाऊँ। नहीं देखे, फिर आप अपना होमवर्क नहीं करके आई। मैंने वोटर के हिसाब से आज तक काम नहीं करा, आप चले जाएं। इस तरह से ये बात कह रही हूँ कि मैंने लास्ट टाइम मैंने यूसुफ साहब से कहा था कि आप पे ये एक इल्जाम है कि आप सिर्फ उन इलाकों के काम करवा रहे हैं जहाँ पे आपका वोटर है, जहाँ पे आपका वोटर नहीं है अवाम ने मुझे बताया वहाँ पे आप काम नहीं कर रहे। इल्जाम है मुझ पे, ये इल्जाम है कि जहाँ वोटर है वहाँ कम करा रहा है और जहाँ वोटर नहीं है ज्यादा करा रहा है।
तो आप जाएं और जहाँ दिल करे जाएं। सिंध गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो सिंध गवर्नमेंट बहरहाल आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। आपके बहुत से आपके मामलात ऐसे हैं, अगर आपको शहर को बनाना है तो सबसे पहली तो बात ये याद रखिएगा कि बगैर अपने सियासी मफाद के जब तक कि आप एक पेज पर नहीं आएंगे ये तो मसले हल होने वाले नहीं है। एक बंदा है, चले बासित की ये बात कर लेते हैं, जैसे कि ये दावा कर रहे हैं कि भाई मैं अपनी तनख्वाह से यानी कि अपनी सैलरी से और अपनी वो जो सेविंग्स है उनसे मैं ये काम करा रहा हूं। एक इस तरीके से काम कराने में और एक बाकायदा तौर पे जब आपको फंड रिलीज किया जाता है और आपको मॉनिटर किया जाता है और आप एक तरीके से काम करते हैं जो कि पूरे बड़े पैमाने पर होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। बहरहाल ये अपनी यहाँ पे काम करवा रहे हैं, लोग इनको बहुत यहाँ पे फेवर कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैंने बड़े इनको ट्रैप करने की कोशिश की कि कोई एक आधा जो है वो मुझे कोई शख्स ऐसा मिल जाए जो इनके, लेकिन इनकी बहरहाल यहाँ पे इनकी ग्रिप बड़ी मजबूत है।